फिल्में देखते थे, टीवी ड्रामे देखते थे, तो बस वहाँ से शौक़ था और शौक़ चलता ही रहा। तो शौक़ से अल्लाह पाक ने किया कि इतना अल्लाह ने दिया और इतना मुकाम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं टीम पीनी बॉयज़ यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं माशाल्लाह एक बहुत बड़े फिल्म स्टार उमर गुल साहब, और आज इनसे कुछ सवालात पूछेंगे और आप कहां से हैं और आपने कैसे यानी कि शोबिस का दुनिया ज्वाइन किया है और शोबिस के आप शोबिस में किस तरह आए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद खान, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टीम पिंडी बॉयज़ को टाइम दिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और आपका चैनल ऐसे आसमानों पे जाए और अच्छा जाए और आप भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट बनो, तो ये मुकाम आपको इंशाल्लाह मिलेगा और अनकरीब मिलेगा। अच्छा, हमें तो पता है, तो मेरे नाजरीन के सामने आप अपना कुछ तारीफ कराएं और आप अपना कास्ट बताएं और कहाँ से यानी कि आप रहते हैं, और ये आप मेरे ऑडियंस को बताएं आप। जी, मेरा नाम उमर गुल है, मेरा तल्लक पेशावर से है, रिहाइश मेरी रावलपिंडी में है। मैं खैबर टीवी से लेकर रोज़ पीटीवी, स्टेज, टीवी, फिल्म और ये यूट्यूब के लिए माशाल्लाह लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और तकरीबन 15 से 16 साल मुझे इस फील्ड में हो गए। और यानी कि आपने कैसे ज्वाइन किया शोबिस की दुनिया और आपको शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए जी, ये जरासीम इंसान में अल्लाह पाक डालता है। शोबिस की दुनिया एक बहुत बड़ा समंदर है, इसके गहराई में कोई भी नहीं जा सकता। तो बस बचपन में ही हमें शौक़ था, फिल्में देखते थे, टीवी ड्रामे देखते थे, तो बस वहाँ से शौक़ था और शौक़ चलता ही रहा। तो शौक़ से अल्लाह पाक ने किया कि इतना अल्लाह ने दिया और इतना मुकाम दिया कि आज ज़्यादा नहीं है तो 2-4 लोग जानते हैं, तो इज़्ज़त करते हैं और बस ये काम शाम करते हैं, रिकॉर्डिंग में लगे रहते हैं, टक टक होता रहता है। तो बचपन से ही शौक़ था। अच्छा, आपने शोबिस की दुनिया ज्वाइन किया तो आपका सबसे पहला फिल्म कौन सा है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने यार, ये तो हमें भी याद नहीं है कि हमारा फिल्म कौन सा था। मेरा जी सबसे पहले रावलपिंडी ओडियन सैलमा पे मेरा एक ड्रामा था, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मनवर खान अफरीदी साहब, उनका ड्रामा था ये दिल मांगे। और अच्छा। उसमें फिल्म स्टार परवेज राय साहब थे और जकूटा जिन ड्रामा आपने देखा होगा, मुन्ना लाहौरी साहब, ये और भी बड़ी अच्छी कास्ट थी, लामा सजाद साहब, बड़ी अच्छी कास्ट थी उसमें, साजिद साहब। तो मैंने पहला ड्रामा, पहला कदम मैंने उस ड्रामे में रखा, स्टेज ड्रामे से मैंने इफ्तिदा किया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप अपने खानदान में पहला शख्स स्टेज ड्रामा फिल्मों में आए या पहले भी आपके खानदान में कोई ये काम करता था? मेरे खानदान में तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो फिल्मों ड्रामों में काम करे। वो तो मुझे भी रोकते थे, कहते यार ये काम ना करो, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रामा एक्टिंग है, ये शौक है इंसान का और बस शौक से लगे हैं, कर रहे हैं। तो अब जब अल्लाह का शुक्र है तो मुझे कहते थे यार तुम क्या बनोगे, तुम क्या करोगे, यार छोड़ो, ये अच्छा काम नहीं है। आज अल्लाह का शुक्र है, वो जो दोस्त मिलते हैं पुराने, वो अपने मिलते हैं, कहते हैं यार क्या बात है जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह, ये ड्रामा देखा है, वो देखा है, ये देखा। तो बस चल थी। उसके बाद फिर टीवी, बड़ा मुश्किल था टीवी जाने के लिए, उस वक्त दौर में टीवी तो नहीं था, एक पीटीवी था और ये यूट्यूब वगैरह नहीं थे, तो लगे रहते थे। फिर सीडी आ गई, फिर पटवारी आ गई, फिर यूट्यूब आ गया, तो ऐसे 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 चलते चलते आज इधर बैठे हैं आपके साथ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि उस दौर में वायरल होना बहुत जल्दी था, कम मेहनत मांगता था, या आज वायरल होना कम मेहनत मांगता है? देखो जी, उस दौर में मैंने खुद पीटीवी के 4 चक्कर लगाए और मैं वापस आया हूँ। पीटीवी इस्लामाबाद सेक्टर 8 में मैंने 4 चक्कर लगाए और मैं वापस आया हूँ। 5वें चक्कर में मैंने एक ड्रामे में, मुझे छोटी सी इंट्री मिली, ड्रामे का नाम था बड़ा अच्छा नाम था उसका, ज़हन में नहीं आ रहा, नसीम आरफ साहब का ड्रामा था, यात्रा। अच्छा, ड्रामे का नाम था यात्रा। तो दोबारा दूसरा ड्रामा मैंने यात्रा से स्टार्ट किया, पीटीवी से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप आए और अपना पेशावर छोड़कर रावलपिंडी में आए, फिल्में वगैरह आपने और शोबिस का दुनिया आपने ज्वाइन किया, तो आपको फर्स्ट में तो हर किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो ख़ानदान का, कि हमारे ख़ानदान में ये नहीं है, वो नहीं है, आप काम करते हैं। तो बाकी और आपके साथ कौन कौन से मुश्किलात का सामना पड़ा, हमारे आइडियंस के सामने बताएं, क्योंकि हमारे नए नए जो हीरो अभी बन रहे हैं, जिनको शौक़ है, क्योंकि उनके सामने भी ये यानी कि सेम टू सेम मुश्किलात आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं और हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि वो मुश्किलात आप कैसे सेट कर सकते हैं। मैं जब पहला ड्रामा कर रहा था थिएटर, तो वहाँ पे सर्दी थी, सियाल था ना, तो मुझे उस्ताद कहते हैं कि यार आपने ये पोस्टर लगाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, सारा कुछ। आप खुदा भी यकीन करें, जब मैं साइकिल पे घर जाता था ना, साइकिल पे
चपेड़ों के साथ मारे खाई हैं हमने, सीखा उस्तादों से, सीख कर इस मुकाम पर आए हैं। तो साइकिल पे मैं घर जाता था तो मेरे से पसीना निकलता था सर्दी में, अच्छा लेकिन मैं यही कहता था नहीं ये स्ट्रगल इंशाल्लाह ये छोड़ूंगा नहीं, मैं करूंगा। तो बहुत बहुत मारे खाई इधर उस्तादों से सीखा है। जी जी उस वक्त सीखना बड़ा मुश्किल था, इन लोगों के साथ मिलना जुलना और इनके साथ काम करना ये तो बहुत दूर की बात थी। डायलॉग तो मिलते ही नहीं थे, माइनर सीन मिलते थे, वैसे खड़े होते थे, ठीक है जी, अच्छा जी, ओके जी, कभी कभी ये भी नहीं था। जी तो आजकल तो पता है क्या है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, लोग पैसे देते हैं, टेलीफिल्म बनाते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, एक्टर बन जाते हैं। हमारे दौर में सिखाई थी, हमने सीख के एक्टर बने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आजकल के दौर में जो लोग हैं ना, ये पैसे दे के ना तो हमारा हक भी मारते हैं और खुद एक्टर बन तो नहीं जाते हैं, लेकिन बस हमारे लोगों का रिज़्क खराब करते हैं और खुद भी खराब हो जाते हैं। जब स्क्रीन पे आते हैं देखते हैं तो उसके दूर खड़े होते हैं, कहते हैं यार वो देखो वो मैं खड़ा हूँ। तो वो पैसे भी गए, और डायरेक्टर ऐसे हैं कि वो पैसों के लिए मुहताज है, वो कहते हैं जी कोई पैसा दे तो वो एक्टर है। जी तो मैं उसको मानता हूँ जो अपना लो मनवाए और खुद अपनी परफॉर्म करे, एक्टिंग करे और पब्लिक में अपना नाम बनाए, उसको मैं एक्टर कहता हूँ। जो अवाम उसको बोले कि सर आपके साथ एक सेल्फी, सर कैसे हैं आप, ठीक, आपका ड्रामा देखे जी, एक तस्वीर हो जाए, मैं उसको एक्टर कहता हूँ। उसको एक्टर नहीं कहता हूँ कि आप टिकटॉक या पैसे दे के एक्टर बने, वो काम नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका मशहूर कोई डायलॉग होगा कोई फिल्म में, और कोई डायलॉग है हमारे ऑडियंस के सामने बताएं, पश्तो हो या पंजाबी उर्दू में। पश्तो तो पहले तकरीबन मैंने कोई 70 80 90 फिल्में मैंने पश्तो की हैं, टेली फिल्म। उनके अंदर मशहूर डायलॉग कौन सा था जो हिट हो गया था? मशहूर मैं बोल तो नहीं सकता हूँ डायलॉग, लेकिन बहुत थे ना, मुझे याद नहीं है। तकरीबन कोई 70 80 फिल्में होगी तो ज़ाहिर उसमें डायलॉग भी होंगे। अच्छा, आपको यानी कि कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आती हैं, पश्तो, उर्दू, पंजाबी या ग्रीन टीवी, हम टीवी? आपको कौन सी ज्यादातर यानी कि पसंद है? आप कहते हैं कि यार इस फील्ड में हूं ना, मुझे बहुत मजा आएगा। देखो जी, एक टाइम था कि पश्तो का दौर था, तो हर बंदा कहता था कि मैं अच्छा काम करूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर किए, ऐसे ऐसे करेक्टर किए हैं कि दिल पे ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। अब दौर आ गया ग्रीन टीवी का, जी ठीक है, हम टीवी का और ARY का, जियो का। अल्लाह का शुक्र है इस पे भी हम काम कर चुके हैं। जी जी भाई। और अब यही दौर है तो बस यही कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। अब भी हमारे सीरियल चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं। ग्रीन टीवी पर कौन सा चल रहा है? ग्रीन टीवी पे अब ड्रामा चल रहा है पसे दीवार, अच्छा इससे पहले किया लापता, तजदीद वफा, और मेरा ख्याल है और भी बहुत नाम नहीं आ रहे हैं। फिर यानी पर्ची फिल्म की है, एक शाहबाज फिल्म की है, और खैबर टीवी से बहुत काम किया, K2 पे काम किया है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हमें याद भी नहीं है कितना काम किया। अच्छा अच्छा, मुझे आपने तो माशाल्लाह बहुत से यानी कि डायरेक्टरों के साथ काम किया है, बहुत से यानी कि राइटरों के साथ आपने काम किए। वो कौन सा डायरेक्टर है, दिन क्या वो आपको रात 12 बजे भी कॉल लगाए तो आप यानी कि लब्बैक करके उसके साथ चलोगे? देखो जी, खैबर टीवी ऐसा है कि हमारा घर है, पश्तो कहना हमारा कल्चर है पश्तो का। खैबर से कॉल आती है, हम इनकार नहीं करते हैं। अगर सीडीज में हो, पिशावर से अमजद नवीद साहब है, फरहाद साहब है, माशाल्लाह इन सब के साथ काम किए। किस किस के नाम लूँ? बाकी फिल्मों में हमारे जो नेमत सरदी साहब थे, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, आजकल तबलीग में है, उनको देख के मैं इस फील्ड में आया हूँ, ठीक है। और हमारे बहुत सीनियर के साथ काम किया, जहांगीर साहब है, शाहिद खान साहब है, अरबाज भाई हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन सब के साथ काम करके हम इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक ये और सवाल है कि आजकल माशाल्लाह हर कोई डायरेक्टर बन रहा है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, यानी कि 3 4 ड्रामों में काम करके वो खुद डायरेक्टर बन जाते हैं, तो वो अपने उस्तादों को भूल जाते हैं। तो वो उस्ताद बुलाते हैं, उस्ताद की बातों पर नहीं जाते, यार छोड़ो ये किधर उस्ताद आ गए, मैं खुद उस्ताद हूँ। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो जी, बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। जो बंदा उस्ताद की कदर करता है ना, तो वो कुछ पाता है। तो जो उस्ताद को पीछे रखता है और खुद आगे आता है ना, मेरे हिसाब से 1 टके का एक्टर भी नहीं है, ना डायरेक्टर है, ना राइटर है, ना एक्टर है, वो कुछ भी नहीं है, फारग है। उस्ताद की कदर करनी चाहिए, और उस्ताद जैसे भी है, चाहे वो फील्ड छोड़ भी दे, लेकिन उनके घोड़ों को हाथ लाना चाहिए, उनसे परमिशन लेनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, और उससे पूछना चाहिए सर मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप हमें दुआ करें। तो उस्तादों की दुआई होते हैं, और क्या होता है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी कुछ दिन पहले आप माशाल्लाह चिन्नौट गए हैं, तो चिन्नौट का सफर कैसा गुजरा, और चिन्नौट वालों ने आपके साथ कितना प्यार मोहब्बत किया, ये आप हमारे ऑडियंस को बताएं और चिन्नौट वालों को खास बताएं। चिन्नौट जी चिन्नौट गया जी मैं, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पे एक एजार हुसैन गिलानी साहब हैं, चिन्नौट के रहने वाले हैं, कि उनके हाथों से इफ्तिखार ठाकर साहब, सलीम अलबेला साहब, नासिर चिन्नौटी साहब वहाँ के हैं। ये लोग सब उनके हाथों से निकले हुए हैं, ठीक है। वो खुद भी चिन्नौट के हैं। तो मुझे उन्होंने पिंडी मुलाकात हुई थी, तो मैंने एक ड्रामा उनके साथ पिंडी में किया था। उन्होंने कहा उमर गुल बेटा
मैं तुम्हें चनियोट जिंदगी मेरी रही तो एक दफा बुलाऊंगा, एक दफा आप बुलाऊंगा। पहली बार गए हैं चिनौट? मैं फर्स्ट टाइम चनियोट गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि यहाँ से लेकर भी गए हैं, वापस छोड़ के भी गए हैं। यानी कि उनकी आकी अपनी पिकिंग ड्रॉप थी, वहाँ पे अच्छा कमरा दिया, अच्छा खाना दिया और अच्छी पेमेंट दी है। ड्रामा था चाचा शबराती, ये 28 को हमने किया, 28 मई को मेरा ख्याल है की है। तो उसमें मेरा कैरेक्टर था पठान का, स्टार्ट से लेके आखिर तक मैंने किरदार किया उसमें। और इसमें हमारे गुजरांवाले के बड़े अच्छे जुल्फकार रई साहब थे और यास्मीन कियानी साहबा थी ये एबटाबाद से, और बड़ी अच्छी कास्ट थी उसमें। तो बहुत अच्छा ड्रामा गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। चनियोट में उमर गुल अपना एक लोहा मनवा के आया है और अपना एक म्यार बना के आया। अभी आपके सामने शूट में भी मुझे कॉल आई है चनियोट से कि आपने आना है, ईद पे शो है। मैंने कहा सर मैं ईद पे बिजी हूँ, किसी और जगह पे नहीं आ सकता हूँ। तो चनियोट में फिर अवार्ड भी लिया है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी की है, उन्होंने अवार्ड दिया है और सनद भी मिली है। अच्छा, आखिरी सवाल के साथ हम फिर तमाम करते हैं अपने वीडियो को और उस्ताद जी को हम इजाज़त देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हर ईद में यानी कि कोई स्पेशल ड्रामा या फिल्म वगैरह रिलीज़ करती हैं, भेजती हैं, तो आपका अभी कौन सा ड्रामा जो आ रहा है और उसका डायरेक्टर कौन है और कौन से चैनल पे आपका यानी कि ईद स्पेशल ड्रामा मूवी कोई आ रहा है, वो हमारे ऑडियंस को बताएं। जी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अल्लाह की रजा हुई तो इस बड़ी ईद के पहले दिन शाम 4 बजे हमारा एक ड्रामा रिलीज होगा, जिसके राइटर डायरेक्टर जब्बार बारी साहब हैं। बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे हमारे उस्ताद हैं। तो उनका ड्रामा है जी खानू दादा, बड़ा अच्छा करेक्टर है उसमें। मेरा क्या, उसमें हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब है वो अयूब मीरपुरी साहब, वो खुद भी हैं, जब्बार बारी साहब ने डायरेक्शन की है और कैमरामैनी की है। और पिंडी से हम 2 लोग गए थे, जो मेरा एक बड़ा ही अच्छा दोस्त है और मेरा भाई है, दोस्त नहीं मैं उसको भाई समझता हूँ और समझता रहूँगा, जिसका नाम है करीम खान। तो करीम खान और मैं यहाँ से गए, वहाँ पे काम किया है और बड़ा अच्छा करेक्टर मैंने उसमें किया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर गुल साहब कि आपने हमें यानी कि इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया, हमारे ऑडियंस को वक्त दिया। जी जनाब, टीम पिंडी बॉयज़ के साथ मोहम्मद खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।